हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष शर्मा। एज यू नो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशंस का 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए एंड इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर सी। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 81 से है। मॉड्यूल आपका रहेगा 6, आपको पता है, बुक भी आपको मालूम है, कॉम्पैक्टा। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको ऑप्शंस गिवन है दो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, और जो बेस्ट सुटेबल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आवर हाउस इज़ इन अ ब्यूटिफुल टाउन डैश शिवालिक हिल्स। अब आपको अमंग और बिटवीन दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये दोनों जैसे जैसे पहले सब रिपीट हो रहे हैं, सब आ चुके हैं, जितने भी प्रपोजिशंस हम सब कर चुके हैं। तो अमंग का जो मीनिंग होता है वो होता है बीच में, बिटवीन भी बीच में होता है, बट बिटवीन दो लोगों के या दो थिंग्स के बीच में, ठीक है। और अगर मोर देन 2 थिंग्स या पर्सनस की बात है तब आप अमंग का यूज़ करेंगे। वो शिवालिक हिल्स हैं, वो दो तो है नहीं, काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अमंग का यूज़ करें कि हमारा जो घर है वो एक सुंदर टाउन में, जो शिवालिक हिल्स के बीच में सुंदर टाउन है। तो हिल्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे दो नहीं है ना, इसलिए अब यहाँ पे आप अमंग का यूज़ करेंगे। हो गया जी। नेक्स्ट, अ ट्रेन रन्स डैश अ टाउन एंड शिमला वंस डे। अब एक जो ट्रेन है ना वो चलती है हमारे शहर और शिमला के बीच में दिन में एक बार। अब आप यहाँ पे फिर से बिटवीन अमंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है क्लियर कि दो चीज़ों का जिक्र है, हमारा टाउन एंड शिमला। तो दो है ना, तो दोनों के बीच में एक बार वो उसका डेली का होता है चलना, इसलिए दो है, तो आप अब बिटवीन का यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट, आवर हाउस इज डैश द हिल। अब आपको हमारा घर है हिल के कहाँ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ या फिर थ्रू। अब देखो पहाड़ी के बीच में से, हिल के बीच में से तो नहीं, थ्रू मतलब जब आप किसी एक चीज़ को क्रॉस करके दूसरे एज पे जा रहे हो, दूसरी तरफ जा रहे हो, किसी चीज़ में से जा रहे हो, वाया जब बोलते हैं, तो आप हिल के बीच में से तो निकल के जाएंगे नहीं। तो इट मीन्स हमारा जो घर है वो सामने है हिल के, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, इसलिए आप यहाँ पे फिल करें इन फ्रंट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, देर इज़ अ बिग ओक ट्री। एक बड़ा सा ओक ट्री है अवर कॉटेज, जो हमारा कॉटेज है ना, अब उसके बिसाइड या बिसाइड्स, देखो सेम लग रहा है, बस एस का फ़र्क है। बिसाइड का मतलब पास में ही होता है, नियर। बिसाइड्स का मीनिंग होता है इसके अलावा। जैसे कई बार फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको स्वीट्स में क्या क्या पसंद है, तो आप बोलते हैं कि सपोज़ आपने आंसर दिया कि मुझे जलेबी पसंद है, तो वो आपसे पूछता है कई बार सामने वाला कि जलेबी तो आपको पसंद है, ठीक है, दैट्स ओके, बट जलेबी के अलावा उसके अतिरिक्त आपको और मिठाइयों में क्या क्या अच्छा लगता है। तब वो आपको वहाँ पर बिसाइड्स वर्ड यूज़ करेगा कि बिसाइड्स जलेबी आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो यहाँ पे बिसाइड्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ वो बोल रहे एक बड़ा सा ओक ट्री है मेरी हमारी कॉटेज के पास, एंड बिसाइड होता है नियर, नेक्स्ट टू, मतलब जो पास ही है। तो यहाँ पे आप बिसाइड को यूज़ करो। अब आगे, डैश द फील्ड्स यू कैन सी अ लेक। अब आप खेतों के, क्या खेतों के पार या खेतों के साथ आप लेक भी देख सकते हैं। खेतों के पार में यहाँ पे ना बेस्ट सुटेबल बियॉन्ड का यूज़। बियॉन्ड होता है जो आपकी पहुँच से बाहर है, इम्पॉसिबल, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते बट आप उसे देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, वो आप बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे बियॉन्ड आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भरिए बियॉन्ड द फील्ड्स, जो हमारे खेत हैं उनके उस पार आपको एक लेक भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप बियॉन्ड का यहाँ पे यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, यदि आप एक्सरसाइज नंबर सी, आई होप क्लियर हो गया। कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, वहाँ पर आपको इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियोस मेरी कितनी यूज़फुल हैं और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कोई और ऐसा टॉपिक आपका फेवरेट जिस पे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ग्रामर का हो या वो लिटरेचर का हो, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का है। और अगर वीडियोस यूज़फुल हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कर दें मेरे चैनल को एंड वीडियोस को भी, और ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आगे की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।